अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले हाई अलर्ट। जी हां, बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे ये आतंकी। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए तीनों आतंकी हसनैन, आदिल, मोहम्मद उस्मान बिहार में घुसे हैं। बीते हफ्ते बिहार में ये तीनों आतंकी दाखिल हुए थे। अगस्त के दूसरे सप्ताह में काठमांडू पहुंचे थे आतंकी। कई जगह आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की आशंका है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाकायदा जो तस्वीरें भी जारी हुई हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर्वेश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, चुनावी दौर से पहले ये हाई अलर्ट, 3 पाकिस्तानी आतंकी घुसे, अभी तक क्या डिटेल्स इनके बारे में? देखिए प्रिया, तीनों आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं और इनके पासपोर्ट की डिटेल्स सीमावर्ती इलाकों में, जिलों में एसपी को भेजा गया है और तमाम बिहार के जिले हैं वहां पे हाई अलर्ट किया गया है। सीधे तौर पे बताया यही जा रहा है कि नेपाल के विराटनगर के रास्ते फॉरबिसगंज होते हुए अररिया में ये लोग घुसे हैं और अररिया में देर रात छापेमारी भी हुई है होटलों में, और फॉरबिसगंज के इलाके में, जो बॉर्डर के इलाके में जो भी होटल्स हैं वहाँ पे छापेमारी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। ये तीनों आतंकी जो हैं जैसे मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और रावलपिंडी, बहावलपुर और उमरकोट ज़िले के बताए जा रहे हैं और इन तीनों की तस्वीरें जारी की है पुलिस मुख्यालय ने। इसके अलावा हाई अलर्ट किया गया और बताया यही जा रहा है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश के तहत ये लोग बिहार में इनकी एंट्री हुई है। बिहार से ये लोग बिहार में ही हैं या बिहार से कहीं बाहर किसी और राज्य में ये पहुंच चुके हैं, इस बात की जानकारी फिलहाल जांच एजेंसियों को नहीं लगी है, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और तमाम जगहों पे छापेमारी और लगातार चेकिंग की जा रही है। हालांकि जो नेपाल का बॉर्डर है बिहार सटा हुआ वो खुला हुआ है, इसलिए लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपको याद होगा कि बनारस में जो बम फटने की घटना हुई थी, वहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ था मस्जिद के बाहर, वहाँ भी जो आतंकी आए थे वो बिहार के रास्ते ही बनारस पहुँचे थे और वो भी नेपाल के रास्ते ही बिहार में उनकी एंट्री हुई थी। तो लगातार एक तरह से कहा जाता है कि अपराधियों के लिए, आतंकियों के लिए सेफ पैसेज है नेपाल और बिहार का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ चेकिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई ID कार्ड की चेकिंग नहीं होती। सीधे तौर पे वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर जाता आता है तो उसको एंट्री दे दी जाती है। अगर आप अपनी गाड़ियों से कोई एंट्री लेना चाहता है तो गाड़ियों का नंबर लिखाया जाता है वहाँ पे और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड देखा जाता है और उसके बाद एक पर्ची कटती है जिसके बाद एंट्री हो जाती है। तो एक तरह से सेफ पैसेज है और ये जो सेफ पैसेज है जिसका फायदा आतंकी लगातार उठाते रहे। प्रिया, लेकिन ये सेफ पैसेज भी अब चिंता की बात हो रही है, क्योंकि सर्वेश, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते और उसके बाद बिहार में दाखिल ये आतंकी होते हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि कई मामलों में ये बात सामने भी आई है, लेकिन क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनावी दौर है, इलेक्शन होना है, तो ऐसे में प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके के हैं और इस अलर्ट के बाद वहाँ पर अलग अलग जिलों पर, खासतौर पर जो बॉर्डर के एरियाज है वहाँ पर विशेष क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए प्रिया, चिंता और भी तब बढ़ जाती है क्योंकि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का पूर्णिया में दौरा है। सीमांचल का इलाका है, वहां पे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पीएम मोदी आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अररिया, जो कि सटा हुआ, पूर्णिया सटा हुआ जिला है जहां पे आतंकियों के होने की बात सामने आई है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। तमाम बॉर्डर इलाकों में छापेमारी तेज कर दी गई है, वहाँ पे सघन चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा पुलिस जहाँ भी उनके जानकारी मिल रही है वहाँ पे छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता सुराग इन आतंकियों के बारे में नहीं मिला है कि ये फिलहाल कहां हैं। बिहार में एंट्री की बात स्वीकार की जा रही है, लेकिन ये कहां पहुंचे हैं, कहां पे इन्होंने पनाह ली है, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जांच एजेंसियां इस तरफ कदम उठा चुकी हैं, उनकी छानबीन की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।